today we are going to study about 6 main sections that are used for C program. जब भी हम C का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, बनाते हैं, उसके लिए 6 सेक्शन जो है बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और लास्ट वाला जो है सब प्रोग्राम सेक्शन। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द प्रोग्रामर गिव्स द डिटेल एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। जब भी कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितना भी जितना भी उससे रिलेटेड मटेरियल, वो सब जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आता है। अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है फाइल नेम। अब जब इसको हम स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को, स्टैरिक, बैकस्लैश, उसके बाद डबल स्टैरिक, उसके बाद फाइल नेम, फिर स्टैरिक ऑथर नेम, फिर स्टैरिक डेट, फिर स्टैरिक डिस्क्रिप्शन, फिर स्टैरिक, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और एंड में क्लोजिंग के लिए हमारे पास क्या है? स्टैरिक एक मरतबा और बैकस्लैश। मतलब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम से पहले कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, इसके अंदर किस चीज़ की डिटेल है, और ये प्रोग्राम किसने लिखा और कब लिखा, ये सारी डिटेल जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगी। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सेक्शन जो है रन नहीं होगा, बट जब प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर ये हमें नज़र आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिंक सेक्शन। This part of the code is used to declare all the header files that will be used in the program. ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम तमाम हेडर फाइल्स जो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करनी है, वो तमाम की तमाम जो है इस लिंक सेक्शन में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट stdio.h। तो ये हमारे पास क्या है? ऑल द हेडर फाइल्स दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। हमने अपने प्रोग्राम में कौन कौन सी और जितनी भी हेडर फाइल यूज़ करनी है, वो इस सेक्शन में हम उन्हें डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, ये हमें ये बताते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये देखें, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं stdio.h, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए कौन io.h, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है हेडर फाइल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। डेफिनेशन सेक्शन, इसके अंदर हमने क्या करना है? कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना है कीवर्ड जो है उसके साथ, तो हम क्या करेंगे? हैश डिफाइन पाई, या जो हमारा कीवर्ड होगा वो इज इक्वल टू, उसके बाद उसकी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दिस पार्ट ऑफ द कोड इज द पार्ट वेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर। एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये जब हम वेरिएबल पे जाएंगे वहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। हाँ जी, ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम तमाम के तमाम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब ऑल द ग्लोबल वेरिएबल यूज्ड आर डिक्लेयर इन दिस पार्ट, और ये जितने भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है फ्लोट एरिया, इसी तरह इंट a इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हमारे पास, हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन फंक्शन सेक्शन।
एवरी सी प्रोग्राम नीड्स टू हैव द मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम को मेन फंक्शन लाजमी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। मेन फंक्शन सेक्शन के अलावा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। हाँ जी, अब फर्दर जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसके भी दो पार्ट हैं, एक है डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट जो है उसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, और जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो जब हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं उसके दरमियान जितना भी आता है वो क्या है हमारे पास एग्जीक्यूशन पार्ट। हाँ जी, इसमें एक और बात जो है वो कहता है कि जो डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन जो है वो दोनों के दोनों जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर ही होंगे। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ इंट मेन वॉइड, उसके बाद करली ब्रेसिस स्टार्ट। अब करली ब्रैकेट जो है वो जब स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास क्या है एग्जीक्यूशन भी है और इसी के अंदर क्या है हमारे पास डिक्लेरेशन भी है। अब जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, अब ये क्या है, ये हमारे पास डिक्लेरेशन पार्ट है। प्रिंट एफ, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन पार्ट है। रिटर्न 0, ये भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। और एंड में जैसे ही हमारे पास ब्रेसिस जो है वो क्लोज हो रही है तो ये हमारे पास मेन सेक्शन। हमने अपना जितना भी प्रोग्राम जितना भी कोड लिखना है वो सारा का सारा इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा भी लिख सकते हैं बट जो ज़रूरी है वो हम इसी में ही लिखेंगे। एंड में आ जाता है हमारे पास सब प्रोग्राम सेक्शन। ये हमारे पास ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम कोई भी यूज़र कोई भी अपना फंक्शन डिफाइन कर सकता है। अब जैसे नीचे हमने क्या किया, एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया, वो डिफाइन किया ऐड का। हम a और b को ऐड करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसको हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ और रिटर्न टाइप भी इसकी लिख दी है a प्लस बी के मतलब जो भी आंसर है वो a और b को सम करके आ जाए। हाँ जी, ये हमारे पास है सैम्पल। अब इसमें देखें हमने जितने भी पार्ट जितने भी सेक्शन 6 देखे उन सब को इसके अंदर उसने बताया। हाँ जी, लाइन नंबर 6 तक 1 से लेकर 6 तक ये क्या है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड वाला जो है हमारे पास क्या, लाइन नंबर 7 लिंक सेक्शन। उसके बाद लाइन नंबर 8 जो है डेफिनेशन सेक्शन। उसके बाद 9 जो है वो हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये मेन फंक्शन से पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए ये हमारे पास क्या है ग्लोबल डिक्लेरेशन। अगर मेन फंक्शन के अंदर होता तो फिर ये हमारे पास लोकल डिक्लेरेशन होता। अब जो है ये हमारे पास क्या है ग्लोबल डिक्लेरेशन। लाइन नंबर 10 इंट मेन से हमारे पास मेन फंक्शन है। उसके बाद लाइन नंबर 17 तक मेन फंक्शन है। लाइन नंबर 18 के अंदर हम फिर से क्या कर रहे हैं, फंक्शन जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और इसको हम दूसरा सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अब लाइन नंबर 21 तक जो है ये हमारे पास सब प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको, हाँ जी, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।